गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.7 पढ़ेंगे, जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का अंतिम चैप्टर, जो कि ऐच्छिक है। यानी कहा जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो चैप्टर है 3.7 बहुत ही टफ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छा से देखेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है सारे चैप्टरों का मिश्रण है, सबको मिला कर दिया गया है। और इस चैप्टर को अच्छा से देखते हैं तो 3.1 से लेकर 6 तक जो भी पढ़े हैं सबका रिवीजन हो जाएगा एक ही चैप्टर में। अतः आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। थोड़ा टफ होगा, कुछ भारी होगा, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लास, जिसका नाम है लक्ष्य 450 प्लस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए साउंड कैसे आ रहा है। अभी जुड़ गए हैं हमसे प्रिया कुमारी है, इनके क्लासेस प्रेम और संध्या को यादव। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए साउंड कैसा है। इसका हम लोग आज का एक क्लास शुरू करते हैं और अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिएगा ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। चलिए हम लोग आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग कमेंट कर लीजिए साउंड कैसा आ रहा है। ओके, प्रिया बोले साउंड अच्छा है। अंशु सिंह भी जुड़ गई। ओके अंशु, गुड इवनिंग। ओके ओके अंशु, आज हम प्रिया के घर खाना खाने गए थे, इसलिए लेट हो गया है। चलिए पढ़ते हैं सर। ओके ओके, साउंड इज बेटर, नीतू बोल रही हैं। ओके ठीक है। ओके चलिए, आज थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे काफ़ी टफ मिलेंगे और सोचने वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको छोटा लिखेंगे ताकि मैं आपको अच्छा से समझा पाऊँ, क्योंकि जगह की कमी भी हो सकती है। चलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छा से इसको समझिएगा। दिया है दो मित्र अर्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अर्नी और बीजू दो मित्र हैं, एक अर्नी है और एक है बीजू। इनके आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर है। तो देखिए, इसमें हो सकता है अर्नी और बीजू दो आदमी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अर्नी बड़ी हो, बीजू छोटा हो, या बीजू बड़ा हो, अर्नी छोटी हो। ठीक है, किसी को लेकर चल सकते हैं, यहाँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों तरह से बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना अर्नी का आयु इक्वल टू x मान लिया। ठीक है, और बीजू दिया है ना, बीजू का आयु इक्वल टू y। ठीक है, चलिए अब बीजू एक लड़का है, अर्नी एक लड़की है, तो लड़का को हम बड़ा मान लेते हैं, लड़की को छोटा मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से अंतर, तो y में इसका होगा x इक्वल टू बड़े में छोटा घटाएंगे ना। बड़ा छोटा कहने का मतलब क्या, बड़ा में छोटा घटाएंगे, अंतर क्या होगा? 3 वर्ष होगा। इक्वेशन इसको 1 मानेंगे। ठीक है, पुनः देखिए, कहता है अर्नी के पिता धर्म, अर्नी के पिता जो हैं, अर्नी के पिता, अर्नी की आयु x है, धर्म की आयु अर्नी की आयु की दुगुनी, इसका दुगुना है धर्म की आयु। तो यहाँ लिख देंगे धर्म का आयु, धर्म का आयु बराबर क्या होगा? दुगुना, तो 2x हो जाएगा। और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु, बीजू का जो आयु है वही है बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कौन? बीजू का आयु दुगुना है, यह y दुगुना है, तो कैथी का आयु क्या होगा? इसका आधा होगा, इसलिए कैथी का आयु, फिर से पढ़ लीजिए। देखिए कहता है बीजू का आयु अपनी बहन कैथी के आयु का दुगुना है। कौन? बीजू जब दुगुना है तो कैथी का आयु क्या होगा? बीजू का आधा हो जाएगा। तो कैथी का आयु, बीजू y है तो कैथी का आयु क्या होगा? y/2 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, कैथी और धर्म, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो देखिए धर्म जो हैं पिताजी हैं, कैथी क्या है? एक लड़की है, दोनों के आयु का अंतर क्या है? 30 वर्ष है। ठीक है, इसलिए
2x माइनस, धरा में से इसको घटा ली y/2 इक्वल टू क्या आएगा 30 वर्ष आएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा सा आप हल कीजिएगा। यहाँ दो लघुत्तम लेंगे ना तो क्या होगा 4x माइनस वाई बटा क्या हो गया 2 इक्वल टू 30, क्रॉस गुना कर देंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 3 दूना 30 गुना 60, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है 1 और 2 को हल करना है। इस y माइनस x इक्वल टू 3 दिया है, लिखिए समीकरण 1 और 2 से 1 एवं 2 से, ठीक है। तो x पहले रखिए y बाद में रखिए, तो माइनस x प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल 3, इसमें क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 है ना। ओके, गुड इवनिंग, गुंजन भी जुड़ गई हैं। ओके मनोज, अंजलि, ओके गुड इवनिंग अंजलि। अंशु सिंह भी जुड़ गई, ओके बहुत बढ़िया। ओके देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, कटने वाला है तो काट देंगे, और इसमें कटेगा। देखिए तो 4 को x में से x कटे कितना बचेगा 3 को x, और 60 दिन क्या होगा 63 होगा। x का मान निकालेंगे 3 से भाग लगेगा, इसलिए x पर क्या हो गया 63/3, कितना कटेगा 21 वर्ष तो कटेगा, कितना आ गया 21, यानी मतलब हो गया अनी का आयु 21 वर्ष हो गया। अब x का मान समीकरण क्या करेंगे 1 में रखेंगे ना, तो y माइनस x इक्वल 3 है, लिखेंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या है y माइनस x इक्वल टू कितना है 3 है, तो y अभी x का मान कितना निकला है आपका 21 निकला है ना 3, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 दिन क्या होगा 24। तो अर्नी का आयु क्या हो गया 21 वर्ष, और कैथी का आयु है अर्नी, और कौन माने हैं बिज्जू, बिज्जू का आयु 24 हो गया। तो नीचे लिख देंगे अतः अर्नी का आयु इक्वल टू क्या हो गया 21 वर्ष, और बिज्जू का आयु इक्वल टू क्या हो गया, तो इस पर यही हो गया आपका आंसर। बोलिए नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। ओके 21 और 24 आ गया, बहुत बढ़िया। विकास भी बना दिए, प्रिया भी बना दी। ओके ओके फटाफट बनाते चलिए, जहाँ दिक्कत होगा बोलेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए पहले। कहता है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उसकी क्या क्या संपत्तियां हैं, ठीक है। देखिए ऐसे बनाएंगे, माना पहले मित्र का धन इक्वल टू x, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरे मित्र का धन इक्वल टू y, है ना जी। अब लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखेंगे पूरा ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो। देखिए पहला मित्र x है, दूसरा क्या है y है। पहला दूसरे से कहा यदि तुम मुझे 100 दे दो, यानी यह इसको 100 दे देगा, तो 100 इसमें से कम हो जाएगा और इसमें क्या होगा 100 जुड़ जाएगा। 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाएगा, यानी यह क्या होगा 2 गुना हो गया। तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ना दोनों बराबर होगा। देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए जैसे x कहा y से कि हमको तुम 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा, तो यह 100 इसको देगा तो इसमें 100 को जुड़ जाएगा, इसमें 100 क्या होगा माइनस होगा, और यह 2 गुना हो गया तब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ना दोनों बराबर आएगा। तो देखिए 2 से गुना कर दिए 2y माइनस क्या हो गया 200, y को इधर लीजिए तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 200, 100 क्या हो गया 300, माइनस 300 होगा ना। समीकरण 1 हो गया। पुनः देख लीजिए, पुनः कह रहा है हाँ, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो। देखिए x है और क्या है y है, कहता है
यह इससे कहता है यदि तुम मुझे 10 दे दो, तो यह इसको 10 देगा, इसमें +10 होगा, इसमें क्या होगा -10 हो जाएगा। 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी, माने यह 6 गुना हो जाएगा, तो 6 से इसमें गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो इसको हल कर लीजिए, 6x - 60 = y + 10, y बराबर किधर आएगा ना, तो 6x - y = 60 + 10 क्या हो जाएगा 70 होगा समीकरण। तो अब समीकरण 1 और 2 से बनाइए। x - 2y = -300 है और 6x - y = 70 है। चलिए पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, 2 बार पढ़ना पलटना पड़ेगा ना। x - 2y = क्या है -300, x - 2y = -300, x - 2y = -300 है ना जी। x - 2y = -300 और 6x - y = 70, 6x - y = क्या हो गया 70। यही हल करना है। देखिए यहाँ 2y है, यहाँ क्या 1y है, तो नीचे 2 से गुना कीजिए, ऊपर 1 से गुना कीजिए। ऊपर गुना कर देंगे 1 से और नीचे गुना कर देंगे 2 से। तो देखिए 1 से गुना किए तो x माइनस का हो गया 2y = हो गया -300, 2 से 6 दूना 12x माइनस क्या हो गया 2y = क्या हो गया 7 दूना 14 140। दोनों चिन्ह समान है तो चिन्ह बदला जाएगा, माइनस प्लस और माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 100 से 12 घटा -11x होगा, कट जाएगा इससे। अब 300 में से 40 घटा कितना बचेगा 160। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर 160 बटा 11। देख लीजिए 0 6 61 होगा ना, तो 61 बटा क्या आ गया 11। बना है कोई आदमी? ओके कमेंट कीजिएगा कौन बनाए हैं। ओके बहुत बढ़िया। 160 बटे क्या आ गया 11। थोड़ा सा आप चेक भी कर लीजिए, जहाँ भी शक लगे चेक कर लेंगे। तो देखिए -300 था, x - 2y = -300 है ना जी। देखिए 2 से गुना किए तो 200 और 100 उधर गया था तो -300 हो गया है। और यहाँ 6 से गुना किए 6x - 60 = y + 10 है। ठीक है, तो 6x - y = -70 है, +70 है। ओके अब x का मान जो है कटने वाला नहीं है। अब समीकरण 1 में क्या कीजिए x का मान रखिए, 1 में x का मान रखने पर तो 1 यहाँ लिखिएगा। 1 क्या है तो इसमें थे x - 2y = -3 था ना, 2y = -300 था। तो यहाँ x का मान 160 बटे 11 रखेंगे ना। देखिए 160 बटे क्या हो गया 11 - 2y = क्या हो गया 300। 160 बटे 11 क्या होगा उधर जाएगा तो -300 - 160 बटे क्या हो गया 11, 2y 11 3 33, 3300 - 160 तो 0 6 3400 बटा 11, 2 से कटाइए 1730 बटा 11, इसलिए y = क्या हो गया 1730 बटा 11। दोनों में भाग दे देंगे, पहले हम भाग देते हैं। चलिए फटाफट बनाइए। भाग दीजिए कितना आ रहा है, तो प्रथम डिवाइड करना है। x का वैल्यू कितना है हमारा 40। यहाँ थोड़ा सा देखिए कहीं हम लोग जोड़ने में गड़बड़ किए हैं कहीं। हो यहाँ देखिए सर 300 - 40 है ना, तो कितना होगा 440 में होता है जी। थोड़ा सा हम लोग घबरा दिए, दोनों माइनस में ना है, हम नहीं ध्यान दिए। देखिए 300 140 440 होगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं था तो 1140 मरते कट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। यहाँ 40 से ना होगा और क्या। चलिए हम बना देते हैं, यहाँ तो 40 होगा ना चाहिए।
देखिए क्योंकि x का मान 40 आया ना जी, तो यहाँ 40 रख देंगे, 40 बटा, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। तो कमेंट में आप लोग नहीं कुछ करते ना, कमेंट कीजिएगा। 40 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, -300। 2 इक्वल टू क्या हो, -300। वही सोच रहे थे बटा में क्यों आ रहा है, -300 माइनस क्या हो गया 40, ठीक है। तो -2i -300 माइनस क्या होगा 340, इसलिए y इक्वल टू क्या 17 34 170 हो गया। तो ये आपका धन हो गया, तो लिख देंगे माइनस। अतः पहले का धन कितना है, पहले मित्र का धन, इतना गर्मी हो रहा है ना कि गर्मी में दशा खराब है, 40 रुपया। और दूसरे का धन कितना है, दूसरे का धन कितना है देखिए 170 रुपया है ना जी। चलिए और कौन बनाए, और ही बना दिए विकास कुमार 40 और 170। ओके विकास, बहुत बढ़िया। तो प्रिया कुमार भी बना दिए, बहुत बढ़िया प्रिया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ थोड़ा सा माइनस हम लोग नहीं जोड़े थे, 300 और 41 जोड़े देंगे, हम घटा दिए थे। तो आप लोग वहाँ कमेंट में करना चाहिए, आप लोग ध्यान कहाँ रहता है घरे। इसको बनाइए, फटाक से क्वेश्चन पढ़िए। कहते हैं कि रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए फटाक से आप लोग भी बनाइए, कमेंट में बताइए तो कौन कौन बना रहे हैं, आप लोग भी फटाफट बनाइए। ओके अभी रंजीत कुमार कितना बजे से क्लास चला है सर, थोड़ा सा लेट हो गया रंजीत, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एक भोज खाने हम चले गए थे, इस थोड़ा सा लेट हो गया। ओके और कोई, बने बने बोलिए। चलिए अभी प्रिया कुमारी, सर नेट खत्म हो गया है, वीडियो रुक के चल रहा है। ओके तो रिचार्ज करवाइए या कहो हम रिचार्ज कर देते हैं। चलो देखिए, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय 2 घंटा कम लगता। तो क्या कीजिए, चाल और क्या दिया है समय, तो मान लेंगे चाल, रेलगाड़ी का चाल x मानिए और समय मान लीजिए y। तो चाल गुना समय बराबर क्या होता है दूरी, आपको रेलगाड़ी द्वारा तय किए क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना। तो लिखिए ध्यान से देखिए, माना कि रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या होगा, समय y घंटा मान लीजिए, y और टोटल समय। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही मेन है प्रश्न से। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यहाँ देखिए चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना, तो सर इसको लिख देने पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चाल गुना समय है जी। तो अब यहाँ देखिए दूरी और चाल गुना समय। अब यहाँ देखना है दूरी कैसे निकालेंगे, चाल, चाल क्या माने x माने हैं और समय क्या माने है y, तो दूरी हो गया चाल गुना समय। बोलिए यह y घंटा माना गया है, यह x क्या है घंटा है, तो दूरी बराबर चाल गुना, चाल x है और समय क्या है y है, तो x दूरी हो गया। फिर कहता है ये जो दूरी है क्या होता है, देखिए रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती, चाल क्या हो 10 किलोमीटर ज़्यादा कर दे, x में क्या है 10 जोड़ दिया, चली होती तो 2 घंटा कम लगता है, समय जो y था 2 घंटा कम लगता है, यानी y माइनस क्या हो जाता है 2 होता है। फिर से ये दूरी फिक्स हो गया x गुना y। इसी दूरी को तय करने में कहता है कि चाल को 10 घंटा बढ़ा दे तो समय 2 घंटा क्या होगा कम लग जाता, तो यही दूरी बराबर हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो x y बराबर क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 10 गुना 20, x y को काट दीजिए, इसको बराबर किधर ले लीजिए, तो क्या होगा प्लस 2x हो जाएगा
इधर आएगा तो होगा ना +2x, +2x माइनस क्या हो गया 10y इक्वल टू -20, इक्वेशन क्या हो गया 1। यहीं पे एक और इक्वेशन बना लेते हैं ना, तो फिर आपको समस्या होगा। देखिए दूरी तो xy हुई होगा। अब फिर कहता है दूसरे कंडीशन में यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, धीरा, तो x जो था x में 10 को घट गया, धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। यानी y में क्या होता है 3 जुट जाएगा, y प्लस क्या होगा 3 होगा। अब इसको हल कर लेंगे। एक्स वाई बराबर क्या हो गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 10 × 30, एक्स वाई को एक्स वाई से काट लीजिए, सबको बराबर इधर ले लीजिए, -3x प्लस 10y इक्वल टू क्या हो गया -30 होगा ना। अब एक और 2 से बना लीजिए समीकरण, एक और 2 से, -2x माइनस 10y इक्वल टू -20 है। चलिए पहले लिखते हैं समीकरण एक और 2 से। अब लिखिए, अब समीकरण 1 एवं 2 से, एक को देखिए ध्यान से। एक में क्या दिया है 2x माइनस 10y इक्वल टू -20, 2x माइनस 10y इक्वल टू -20, 2x माइनस 10y इक्वल टू -20 हो गया, 2x माइनस 10y इक्वल टू -20। अब -3x प्लस 10y इक्वल टू -30, -3x प्लस 10y इक्वल टू -30, -3x प्लस 10y इक्वल टू -30, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिएगा ये 10y जैसे सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं इससे काट देते हैं। तो 2x में से 3x घटेगा क्या बचेगा -x बचेगा, 30 में इसका हो गया 50, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा माइनस में कटेगा 50 आ गया। अब x के मान को समीकरण एक में रखेंगे ना, लिखिए एक में x का मान रखने पर, एक में x का मान रखेंगे तो एक यही था 2x माइनस 10y, 2x का मान क्या हो गया 10 माइनस क्या हो गया x का मान 50 में है, 50 है, माइनस 10y इक्वल टू क्या हो गया -20। ओके, तो 100 माइनस 10y इक्वल टू -20, और 100 उधर चला जाएगा, -10y इक्वल टू -20, माइनस क्या हो गया 100, और 10y इक्वल टू -120, इसलिए y इक्वल टू 12 के 20 से एक केवल बढ़ेगा ना। अब क्या था समय 12 घंटा हो गया और चाल क्या हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः चाल बराबर हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या हो गया 12 घंटा टाइम हो गया। बोलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कहीं दिक्कत हो बोलिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए। और किनका 600 किलोमीटर कैसे आ गया, एक बार कमेंट किया 600, क्या है जी, अंजलि कमेंट किया 600, क्या 600 आएगा ना देवता, 600 नहीं, ठीक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और समय 12 घंटा। वो दूरी निकाला, वो दूरी पूछ रहा है, चलिए दूरी निकाल, ठीक है दूरी, इसलिए दूरी बार 4 गुना समय, ठीक है अंजलि 4 गुना समय, 50 गुना क्या हो गया 12, 12 60 600 किलोमीटर। हाँ आप अच्छा सोचते हैं जी, हम क्वेश्चन आधे देख लिए थे। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, यहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, वीडियो शेयर कीजिए, अपने मित्र को बताइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग पहले फटाफट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है कहता है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम होती है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए फटाफट, बनाइए बनाइए, आप लोग बनाइए, तो कोई तो कमेंट कीजिए, कुछ कमेंट करके बताइए। ओके कौन कमेंट कर, विकास कौन है, विकास कुमार, गुंजन, अंजलि 60, ओके और कोई, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तो पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। बोलिए फटाफट।
कोई नहीं बना रहे हैं, चलिए हम बनाते हैं। यहाँ कुछ मानते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। अब देखिए पंक्ति में इसे लंबा लंबा खड़ा करते हैं ना, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। अब देखिए मानते 10 पंक्ति है, ठीक है। अब प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी क्या कितना होगा, 10 गुना 5 यानी 50 हो जाएगा। क्या हो 50 हो जाएगा। यानी पंक्ति में क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, टोटल विद्यार्थी की संख्या निकल जाती है। एक पंक्ति के विद्यार्थी की संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगी। और एक और बात याद रखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लो 10 पंक्ति में 50 विद्यार्थियों को सजाना है, तो 50 में 10 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी आएगा। मतलब विद्यार्थी की संख्या बटा पंक्ति की संख्या इक्वल टू क्या होगा, एक पंक्ति के विद्यार्थियों की संख्या। और एक पंक्ति के विद्यार्थी की संख्या गुना टोटल पंक्ति इक्वल टू विद्यार्थी की संख्या। नहीं समझ पा रहा है, अब यहाँ देखिए, अब समझेंगे। माना ओके, क्या बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। ओके दुर्गेश अभी आए हैं, सो गए थे, सोइए नहीं दुर्गेश, सोना नहीं है, जगिए जगिए, नहीं जगिएगा मज़ा नहीं आएगा। ओके माना विद्यार्थी की संख्या मान लीजिए x, ठीक है, और पंक्ति की संख्या मान लीजिए, पंक्तियों की संख्या y, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या x और पंक्ति की संख्या क्या है, y मान लीजिए, करेक्ट है। बनाते जाइए आप लोग भी। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, x बटा y। यानी अब विद्यार्थी की संख्या में y से भाग देंगे तो पता चलेगा एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी हैं, ठीक है। मानते 50 को विद्यार्थी है, उसको 2 पंक्ति में सजाना है, तो 25 में सजा देंगे ना, तो 50 बटा क्या करना होगा, 2 से भाग देंगे ना, तो विद्यार्थी से x है, y पंक्ति में सजाना है, और तो प्रत्येक पंक्ति विद्यार्थी की संख्या क्या हो गया, x बटा y। अब प्रश्न से बनाइए। प्रश्न में अब देखिए क्या दिया है, अब कहता है आगे बढ़िए, पंक्ति करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, देखिए पंक्ति में 3 को विद्यार्थी क्या करना है, अधिक करना है, यानी y में 3 को जोड़ दीजिए। y पंक्ति है ना, 3 को विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम हो जाता है। एक पंक्ति क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ देखिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, फिर से देखिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, पंक्ति में अधिक कर रहा है, देखिए यहाँ देखिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितना है, x बटा y। अगर कहता है इस विद्यार्थी में 3 को ज़्यादा हो तो क्या होता है, तो एक पंक्ति कम हो जाता है। एक पंक्ति क्या होगा, जो संख्या y था उसमें से वो क्या हो गया, कम, y - 1 हो गया, तो टोटल क्या हो गया, विद्यार्थी की संख्या हो गया इक्वल टू विद्यार्थी की संख्या। यही आपको समझना है, यही बात आपको समझना है। कहता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी का हो, कम हो, तो विद्यार्थी पंक्ति जो खड़ा है उस पंक्ति में से 3 को विद्यार्थी हम बढ़ा दिए, 3 को विद्यार्थी क्या किए, बढ़ा दिए, तो x बटा y विद्यार्थी था, उसमें 3 को बढ़ा दिए तो x बटा y प्लस 3 हो गया। तो अब कहता है पंक्ति ए वो क्या हुआ, कम हो गया, तो पंक्ति y था तो y - 1, तो विद्यार्थी की संख्या गुना पंक्ति की संख्या इक्वल टू कुल विद्यार्थी x हो गया। इसको थोड़ा हल करना होगा, इस समीकरण को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, और हल करके देखेंगे कैसा समीकरण आ रहा है। फटाक से हल कीजिए, समीकरण बनाइए, हल करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट हल कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कितना सॉल्यूशन आया। नहीं हल कर कीजिएगा, हल कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, या इसको कुछ मान सकते हैं यहाँ, जैसे मन में आया। देखिए गुना करेंगे अगर x बटा y से, देखिए y से इसमें गुना होगा, यहाँ देखिए तो क्या बचेगा, वो x बचेगा, प्लस क्या हो गया 3y, y से गुना हो गया -1 से, तो x बटा y - 3 बराबर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब यह x से क्या हो गया, x से कट जाएगा, यस ना, 3 बराबर के उधर भेज दीजिए, इसलिए आपका हो गया 3y - x बटा y इक्वल टू क्या कर दीजिए 3। इसे इक्वेशन मानते हैं 1, ठीक है। पुनः एक और समीकरण बना के तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहता है फिर आगे बढ़िए, कम हो जाता है इसमें, कहता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, 3 विद्यार्थी कम करना है, तो
एक्स बटा वाई था, इसमें 3 को कम कर दीजिए, कम कर दिए तो 2 पंक्तियां अधिक हो जाती है, तो वाई प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा एक्स के बराबर। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो वाई से गुना करेंगे तो एक्स होगा -3y प्लस 2 से गुना करेंगे 2 इंटू एक्स बटा वाई -6 बराबर क्या होगा एक्स, एक्स को एक्स से काट दीजिए, 6 बराबर उधर जाएगा, इसलिए -3y प्लस 2 बटा एक्स इक्वल टू 6। समीकरण क्या हो गया 2। अब पहले समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हल करते हैं, लेकिन अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, एक एवं 2 से, तो एक में क्या था 3y माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू 3, 3y माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू 3, और दूसरा -3y शायद प्लस 2x बटा वाई इक्वल टू 6 है, -3y प्लस 2x बटा वाई इक्वल टू 6, -3y प्लस 2x बटा वाई इक्वल टू 6 है। अब यहाँ देखिए हम चाहें इसको कटा देंगे तो x बटा वाई का मान निकल जाएगा, x बटा वाई का मान निकलेगा, लेकिन अगर हम इसको कटाते हैं तो y का मान निकलेगा। तो ऐसे करते हैं, ऊपर 2 से गुना करना लीजिए, ऊपर 2 से गुना कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ 2x बटा वाई है ना, तो यहाँ पर 2x बटा वाई मानने के लिए 2 से गुना हम कर देते हैं, 2 से गुना करेंगे क्या होगा 6y माइनस 2x बटा वाई इक्वल टू 6, यह जो रहेगा -3y प्लस 2x बटा वाई इक्वल टू 6, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यस ना, चिन्ह पाड़िए, इसको इससे काटिए, 6y में से 3y घटेगा क्या बचेगा 3y इक्वल टू 6 दूना 12, इसलिए y का मान क्या हो 3 दूना 6, 4 3 12। और y के मान को समीकरण 1 में रखिए, लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो पहले एक समीकरण यहाँ देखिए, एक क्या था 3y, क्योंकि 3y माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू 3, तो y का मान क्या है 4 है ना, 3 गुने क्या हो गया 4 माइनस एक्स बटा 4 इक्वल टू 3, तो 12 माइनस एक्स बटा 4 इक्वल टू क्या आ गया 3 हो गया। 12 बराबर उधर भेजिए, तो x बटा 4 इक्वल टू 9 3 12, इसलिए x बटा 9 चौका 36 आ गया। अब क्या चीज़ का मान निकालना है इसको देख लीजिए, आपको क्या बनाना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और सवाल को पलटते हैं क्या बनाना है। तो विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या क्या हो गया x का मान आया है, तो x का मान कितना आया है 36, अतः विद्यार्थी का संख्या नीचे लिख दीजिए, अतः विद्यार्थी की संख्या इक्वल टू क्या हो गया 36। आंसर बोलिए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ओके, अभी जुड़ गया कौन कौन, दुर्गेश, सब कोई लाइक कर दो। ओके दुर्गेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अंजलि भी बना ली हैं। आगे बोलिए, जिनका नहीं कहीं दिक्कत होगा बोलेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, फटाफट थोड़ा सा हम लोग फास्ट करें, अभी बहुत सवाल है। देखिए इसको पढ़िए, तो क्वेश्चन को कहता है त्रिभुज में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B, तो त्रिभुज के तीनों कोण याद करें। पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, सबसे पहले काम क्या है आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। कोई त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज मैंने ड्रॉ किया, इसको मान लीजिए A B और C, ठीक है। हम क्या करते हैं कोण C को मान लेते हैं x, ठीक है, B को y मान लीजिए, चाहे इसी को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ये को छोड़ दीजिए, a का मान क्या होगा 180 माइनस हो जाएगा x माइनस y होगा ना, इन दोनों को घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे मान है कोण B बराबर x और कोण C बराबर y। अब देखिए प्रश्न से क्या करना है, लिखना है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कोण C बराबर 3 कोण B दिया है, तो कोण C बराबर 3 कोण B, तो कोण C का मान क्या है y है, 3 कोण B का मान क्या है x है, तो इधर इसको इतना ही छोड़ दीजिए, इसको हम क्या करेंगे इतना ही लिखेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। पुनः देखेंगे इसी को इसमें रखिए, कोण C बराबर ही रखिए, C बराबर क्या है 2 कोण A
प्लस कौन क्या हो गया, बी, है ना जी। और देखिए कौन सी का मान हम क्या माने थे, वाई माने थे ना, टू, यहाँ कोस लिखे कौन ए का मान देखिए फिगर में क्या है 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और बी का मान क्या है, वाई है, देखिए तो कोस सी का मान ना भाई, बी का मान एक्स ना है जी, मतलब फिर का बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन कटेगा, एक से एक्स कटेगा, देखिए तो ध्यान से देख लीजिए। तो सर कौन सी बराबर क्या है, टू कौन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का मान हमने क्या रखा है 180 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, अब बी का मान क्या रखा है एक्स रखा, एक्स से एक्स कट गया ना, तो 180, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत हो तो 2 से गुना कीजिए, 360 माइनस क्या होगा, 360 माइनस 2y हो जाएगा, 2y बराबर किधर आएगा, तो 3y इक्वल टू 360, तो y बराबर 3 36 120, y के मान को समीकरण क्या करेंगे, एक में रखेंगे तो x का मान आएगा, तो लिखिए y का मान रखना है ना, y का मान रखने पर y बराबर 3x है, y का मान कितना है 120 बराबर 3x, ठीक है, तो 120 बराबर 3x है ना, तो यहाँ आपका आ गया x का मान निकालेंगे तो 4 3 12, x वर्ष क्या होगा 40 आएगा, y का मान आ गया और x का मान आया ना, तो निकालना क्या है, कौन निकालना है, तो लिखिए अब कौन ए बराबर क्या था 180 माइनस एक्स माइनस वाई था, तो 180 माइनस एक्स का मान है 40, वाई का मान क्या है 120, तो 180 माइनस हो गया 160, यानी 20 डिग्री आ गया, और कोण बी बराबर एवं कोण बी बराबर क्या था एक्स था, तो एक्स का मान कितना है 40 डिग्री, और कोण सी बराबर वाई था, तो वाई का मान कितना आया था 120 डिग्री, यही कोण हो गया, मतलब त्रिभुज का कोण हो गया 20 डिग्री, और ए बी का मान आ गया 40 डिग्री और सी का मान 120 डिग्री, यह हुआ आपका आंसर, कहीं दिक्कत, फटाफट बनाइए, इसको देखिए, कहता है कि समीकरण इतना और इतना के ग्राफ खींचे, इन रेखाओं और वाई अक्ष के से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, बड़ की सवाल दे दिया ना हो, देखिए कहता है समीकरण दिया गया, समीकरण दिया गया, समीकरण क्या दिया है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया है, दूसरा क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका कहता है पहले ग्राफ बनाइए, पहले क्या करना है आपको ग्राफ बनाना है, फिर समीकरण को हल करना है, फिर क्षेत्रफल निकालना है, बनाइए, देखिए पहले क्या लिखेंगे समीकरण एक से, तो ग्राफ इसे बनाएंगे ना जी, पहले सारणी तैयार करते हैं, तो एक से क्या होगा, एगो एक्स लिखिएगा, एगो क्या करेंगे वाई, एक्स का मान 0 है अगर यहाँ, तो एक्स बंद हो जाएगा, तो वाई का मान क्या होगा -5, और वाई का मान 0 है, वाई तो एक्स का मान क्या हो गया 1 आएगा, देखिए एक्स का मान 0 रखिएगा यहाँ, तो एक्स खत्म, तो वाई का मान 5 ही बचेगा ना, वाई का मान जब 0 रखेंगे तो वाई खत्म, तो एक्स का मान क्या होगा 1 बचेगा, और समीकरण 2 से यहीं पे लिख देते हैं क्या, समीकरण 2 से यहीं पे सारणी हम बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखिए एक्स और वाई, एक्स 0 है 2 में, तो वाई का मान क्या होगा -3, वाई 0 तो एक्स का मान क्या हो गया 1 आ गया, अब कहता है इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ चलिए हम यहीं बनाते हैं, इसलिए मैंने उधर नहीं किया ताकि आसानी से मैं आपको बता दूं, x डैश और क्या हो गया y तथा y डैश है, मैक्सिमम y का मान -5 तक गया है, तो 0 हो गया -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए x का मान 0 है तो y का मान क्या है -1 है, -5 है, y का मान -5, तो -5 पे यहाँ गोल गोल कर दीजिए,
एक्स का मान 1 पर गोल कर देंगे, ठीक है। और दोनों को मिलाइए ना, चलिए हम फ्री हैंड से ही मिला देते हैं, स्केल की जरूरत नहीं है, मिलाइए। दूसरा x0 तो y का मान -3 है, तो -3 यहाँ हो गया, x का मान 1 है, तो यहीं पे मिलाना है, यहीं पे आपको क्या करना है, मिलाना है इसे। ओके, ओके ओके दुर्गेश, शेयर कर दिए, बहुत अच्छा शेयर कर दिए। तो ग्राफ बन गया। दूसरी बात, ग्राफ बनने के बाद ये जो त्रिभुज बना है ना, यहाँ त्रिभुज बना है, इसका शीर्ष निकालना है, तो नियामक नियामक, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, ग्राफ को पूरा हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि और एक और क्वेश्चन इसमें दिया है त्रिभुज बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हम एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं दिखा दूँ ग्राफ को आपके सामने। ओके, देखिए ध्यान से, मेरा ग्राफ ऐसा था, थोड़ा सा बड़ा हम लेते हैं, ठीक है, ऐसे हैं। यहाँ क्या था आपका, एक 0 है, ठीक है, फिर एक -1 हो गया, -2, -3, -4 और माइनस क्या हो गया 5, ठीक है। यह y है और क्या है, y डैश है, ठीक है। यह x है और इधर क्या होगा, x डैश था। यहाँ आता है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 1, 2, 3, ऐसे होगा ना जी। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ग्राफ जो हम लोग बनाए थे, एक 3 पर था, -3 पर, और एक 5 पे मिला था, और दोनों जाके 1 पे मिला था। दोनों को मैच कराइए, एक को -3 से, तो इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा हम इधर से खींच लेते हैं, एक को -3 से मैंने मिला दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 5 को 1 से मिलाइए, 5 को मिलाएंगे हम 1 से, पाँच को मैंने 1 से मिला दिया। अब यहाँ ध्यान देना है, कहता है कि जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ क्या होता है, ये त्रिभुज बना ना जी, ये त्रिभुज आपका बन गया, इसका शीर्ष बताना है, यानी ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लेते हैं सी, इसका नियामक, ठीक है। तो देखिए ए का नियामक, चित्र से ए का नियामक, देखिए ए का नियामक यहाँ है ना, ए यहाँ है, तो कहने कहाँ काट रहा है, -5 पर, y को -5 पर काट रहा है, तो 0 -5 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा y में। यहाँ c को पर कहाँ है, यानी -3 पर, तो c का नियामक 0 -3 हो जाएगा, ठीक है। और b का नियामक क्या होगा, एक इस पर काट रहा है 1 पर, तो 1 0 होगा, यह हो जाएगा 1 0, तो a का नियामक हो जाएगा 1 0 1 0। ये तीनों का नियामक आपको पता चला। अब क्या करना है, और कुछ करना है, ओके, बन गया, यही तो आपको नियामक निकालना था। अब एक और का होता है, इसका क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना जानते हैं ना, तीनों शीर्ष पता है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा आपसे, कैसे निकलेगा। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। देखिए अब त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 दिया जाता है, ठीक है। ए का नियामक पहले रखा जाता है, ए का नियामक, फिर उसके नीचे बी का नियामक, क्रम से 0 -5 है, फिर बी का नियामक 0 -5, फिर नीचे सी का नियामक, फिर सी का नियामक, फिर ए का नियामक, क्रम से, जैसे ABBCC है, क्रम से होता है, ABBCC है, और इसको क्रॉस गुना कर लिया जाता है, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे 1 से 5 में, तो -5 आएगा, ये क्या होगा 0 होगा, प्लस ये 0 -0 हो जाएगा, ये 0 प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। क्रॉस गुना घटाते हैं, तो -5 प्लस 3, 5 में 3 गया, -2 आएगा, -2 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, -2 में 1 से भाग देंगे, -1, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, माइनस भी आया, फिर भी प्लस में लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल हो जाएगा 1 वर्ग इकाई।
थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा छोटा हो गया। नीचे लिख देंगे अतः क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल बराबर एक वर्ग इकाई। हो गया ना सर, है ना, सिंपल, काफ़ी सिंपल है। ओके, अंजलि यादव सर, फिजिक्स का क्लास चलेगा या नहीं? आज चलेगा अंजलि, आज फिजिक्स चलेगा। पहले से ही आपका सब कुछ रेडी है, ठीक है, इसलिए नेट खत्म मत कीजिए आप लोग। फिजिक्स बहुत ही बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं आज। देखिए कहता है रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए, इसको हल करना है, ठीक है। चलिए समीकरण एक मान लीजिए, इसको क्या करेंगे, दो मान लेंगे, ठीक है। और हल करने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ऊपर पी से गुना कीजिए, नीचे क्यू से गुना कर लीजिए, ठीक है। घेर दीजिए, ऊपर गुना करते हैं पी से और नीचे गुना करते हैं क्यू से। तो पी से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, पी क्यू। क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस प्लस क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। ये कटेगा, दोनों में से एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकालिए, पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। ये से कटेगा, क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस हो गया क्यू स्क्वायर। अब देखिए सेम टू सेम है तो जाके भाग लेगा ना, एक्स बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। एक्स का मान क्या आ गया, वन आया ना, इसलिए एक्स बराबर आ गया आपका वन। अब समीकरण एक में एक्स का मान रखिए, यहीं पे लिख देते हैं, लिखिए एक में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान क्या रखिएगा, वन रखिएगा जी। तो पी गुना वन प्लस क्यू वाई होगा ना, इसलिए पी गुना वन प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पी से पी को काट दीजिए, तो क्यू वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू, क्यू से क्यू काट देंगे, इसलिए वाई का मान क्या आ गया, एस वन। अतः क्या हो गया, एक्स बराबर वन और वाई बराबर माइनस वन। हो गया आंसर, कितना सिंपल है ना। ओके चलिए बहुत बढ़िया। कितना बजे 10th का फिजिक्स होगा सर जी, दुर्गेश पासवान। ओके चलिए, आज 10th का फिजिक्स नहीं, 12th का पहले फिजिक्स होगा, लेकिन 12th के फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसको इक्वेशन वन बताइए, मैंने इसको दो बनाइए, ठीक है। आज फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्लास के बच्चे उसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। ए से गुना कीजिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी। बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, बी प्लस क्या हो गया, बी सी। घटा लीजिए, ये कटेगा, एक्स कॉमन हो गया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी माइनस क्या हो गया, बी सी। इसलिए एक्स क्या हो गया, ए सी माइनस बी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बता दूँ, अभी सब मान को इसमें रखना बड़ी टफ हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ अगर हम एक्स का मान रखते हैं इसमें तो काफ़ी टफ होगा, इसलिए पुनः समीकरण एक और दो से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए पुनः समीकरण एक एवं दो से जल्दी हो जाएगा। कैसे, देखिए एक्स प्लस क्या है, बी वाई इक्वल टू सी है, और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी है। तो देखिए ऊपर हम क्या किए थे, ए से गुना किए थे, नीचे बी से, अब बी से या नीचे ए से गुना किए, उल्टा कर दीजिए, तो ऊपर गुना करेंगे बी से या नीचे कर दीजिए ए से, देखिए जल्दी आ जाएगा। तो बी से गुना करेंगे तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, क्या हो गया, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी। घटाइए, ये कट गया ना, वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। वाई का मान निकाल जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कितना जाएंगे उधर, क्या हो गया, बी सी माइनस ए सी बटा हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही सोल्यूशन हो गया आपका।
या y का मान हो गया, यहाँ क्या हो गया, x का मान हो गया, है ना आसान। देख लीजिए काफ़ी आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ही समीकरण दिया है, फटाफट ये सब तो आप लोग हल कर सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि ये सब बड़ी भारी भारी है, काफ़ी आसान आसान सवाल दिया है। देखिए ये y बटा बी है ना, और नीचे बी वाई दिया है, तो ऐसे करते हैं, इसमें अगर बी स्क्वायर से गुना कर दे तो बी आ जाएगा ना। तो ऐसे कीजिए, इसमें गुना कर दीजिए बी स्क्वायर से, और नीचे गुना कर दीजिए 1 से। देख लीजिए फिर से गुना कीजिए, जैसे बी स्क्वायर करेंगे तो गुना बी स्क्वायर यहाँ रखेंगे, गुना बी स्क्वायर, तो देखिए बी स्क्वायर से कटेगा तो बी वाई नहीं बचेगा, तो बी वाई इसके बराबर आएगा कि नहीं। तो गुना करने का मेन मतलब होता है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो बी स्क्वायर गुना कीजिए तो क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स बटा ए माइनस बी वाई इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ करेंगे तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कट जाएगा, इससे क्या बचा, बी स्क्वायर एक्स बटा ए प्लस ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। यहाँ लघुत्तम क्या हो गया, इसके नीचे 1 छिपा है ना, ए लघुत्तम हो जाएगा। इधर बनाते हैं, ए लघुत्तम हो गया तो क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। एक्स कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर बटा ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। इसको क्या किया, ऊपर से ऊपर काट दीजिए, तो एक्स का मान कितना आएगा, ये आ गया ना। अब समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर आ जाएगा, एक में एक्स का मान तो क्या है, एक्स बटा ए माइनस वाई बटा बी इक्वल टू 0। तो एक्स का मान क्या है, ए बटा ए हो जाएगा, वाई बटा बी इक्वल टू 0। ऐसे ही कटेगा ना, कटेगा, बोलिएगा नहीं कटेगा तो 1 माइनस वाई बटा क्या हो गया बी, वाई बटा बी इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 उधर जाएगा ना, तो वाई बटा बी इक्वल टू क्या हो गया 1, इसलिए वाई बराबर क्या हो गया बी। अतः यहाँ आप मान रखेंगे एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, है कि नहीं आंसर, आसान। चलिए बहुत भारी नहीं ना लग रहा है जी, बोलिएगा बहुत भारी होगा तो। यहाँ देख लीजिए तो और आसान है, तो फटाक से कर लीजिए। क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, ओके ओके, हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, जैसे ए माइनस बी सबको गुना कर दीजिए। जैसे एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस क्या हो गया बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो गया ए एक्स प्लस ए वाई, एक्स वाला को एक साथ रखिए, ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया, जोड़ ए वाई जोड़ क्या हो गया बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। दोनों को ये याद घटा दीजिए, दोनों घटाएंगे तो माइनस 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 करेंगे। देखिए ये कटेगा, यह कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, अब बाकी नहीं कटेगा। तो बी एक्स मिलकर क्या हो गया माइनस 2bx हो गया, बराबर देखिए माइनस 2ab हो गया, अब बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2b² हो गया, और देखिए माइनस 2bx हो गया, माइनस 2b कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया ए बचेगा, यहाँ एगो बी बचेगा, 2b से 2b काट दीजिए तो एक्स का मान ए प्लस बी हो गया, ए प्लस क्या आ गया बी। अब एक्स के मान को समीकरण 1 में रखिए तो वाई का मान निकल जाएगा। अगले पेज में लिखते हैं, हटेगा नहीं, चलिए एक बार लिख देते हैं इसमें। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पड़ते, एक्स का स्थान क्या रखिएगा ए प्लस बी रखिएगा ना, यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा, इसलिए हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जोड़ ए प्लस बी ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू वाई, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कट जाएगा, कटेगा, तो वाई का मान निकालेंगे तो जाके भागे नहीं लगेगा जी, तो वाई बराबर क्या हो गया माइनस 2ab बटा ए प्लस
बी हो गया ना सर। ये आपका क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया ए प्लस बी और वाई का मान हो गया माइनस टू ए बटा ए प्लस बी। यस, कहीं दिक्कत हो बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन बाकी रह गया। ये हैं, ओके, बहुत कम क्वेश्चन बाकी हैं। ये तो क्वेश्चन हमने पहले वाले चैप्टर में से क्वेश्चन बताया था मैंने। आप क्या करेंगे, ऊपर 152 से गुना कीजिए, 378 नीचे गुना कीजिए, बन जाएगा। तो गुना भाग बड़ा होगा, ये आपके लिए है, बनाइए कुछ आप लोग कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, एक चक्रीय ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए जैसे आकृति में दिखाया गया है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण याद कीजिए, सबका कोण निकालना है। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या सॉरी, आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए क्योंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए जो चक्रीय है तो ए और सी आमने सामने के कोण का योगफल क्या होगा, ए प्लस कोण सी, ए प्लस कोण सी, एक सेकेंड रुकिए, कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। तो ए का मान देखिए तो क्या दिया है, ए का मान 4y प्लस 20 दिया है, 4y प्लस 20, 80 का मान दिया है कितना, -4x इक्वल टू 180 हो गया। तो हो गया आपका -4x प्लस 4y, 20 उधर जाएगा, 180 में से 20 गया 160, -4 से भाग दीजिए तो x माइनस वाई, 4 चौके 16 -40 हो गया, क्वेश्चन एक आ गया। पुनः क्या करेंगे, पुनः कोण b प्लस डी, कोण b प्लस कोण डी बराबर क्या हो गया 180, है ना जी। कोण b प्लस कोण डी क्या हो गया 180। हम थोड़ा सा यहीं पे लिखे समीकरण मंगाते हैं, नहीं तो फिर उधर पलटना पड़ेगा। तो b का मान क्या है 3y माइनस 5 और d का मान क्या है -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 होगा, -7x है तो -7x और प्लस क्या हो गया 3y, अब 5 से 5 को क्या करेंगे हम कैंसिल मार देंगे, 180 होगा ना जी। इक्वेशन 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। एक में x प्लस वाई इक्वल टू -40 है और 2 में क्या है -7x प्लस 3y इक्वल टू 180, लिखिए समीकरण 1 और 2 से। अब आप लोग बना लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 एवं x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया था वो आपके लिए है, ये सब कर लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू आया है -40 आया है और 2 में कितना है, 2 में है -7x प्लस 3y इक्वल टू 180, -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। तो ऊपर क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, सिंपल सा फंडा है, नीचे 1 से गुना करेंगे तो 3 से और 1 से गुना कीजिए। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 चौका 12 120 -7x प्लस कटेगा 7 में से 3 का क्या बचा -4x बचा इक्वल टू 120, 20 घटाएंगे तो 60 आएगा। x का मान 4 चौके क्या हो गया, बोलिए x का मान 4 चौका 16, 160 होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, 15 चौका 60 ना 15 होगा, -15 आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस इतना कर लीजिए, ठीक है, नहीं होगा कमेंट देखिए। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखना है ना, तुरंत आईएससी का हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आईएससी शुरू करने में आज लेट नहीं होगा क्योंकि सब कुछ रेडी है। देर हम ही में हो गया था, उस समय एक जगह चले गए थे भोज खाने। देखिए इतना आएगा 15 हो जाएगा, -y इक्वल टू 15 घटाएंगे -40 प्लस क्या होगा 15, तो 40 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा बोलिए, फटाक से बोलिए 25 हुआ। तो y का मान क्या आएगा 25। अब कोण ABCD नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब कोण निकाल लीजिए, कोण A कोण B कोण C और D निकाल लेंगे।
तो इस तरह क्या हो गया, आज का भी चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, ओके। आप लोग कमेंट भी हम देख लेते हैं क्या आप करते हैं। ओके, आसमां में तारे बहुत हैं लेकिन चांद एक है, दुनिया में टीचर बहुत हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं। ऐसा नहीं बाबू, दुनिया में तो बहुत सारे टीचर हैं, उसमें देखना है हु इज़ बेटर फॉर यू, आपके लिए कौन बेटर हैं, वही सबके लिए बेटर होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, कहीं दिक्कत हो तो हमसे बताइएगा, हर समस्याओं का हम समाधान करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग से एक बात कहना है। एक मैंने दुनिया की रीत को मैं देखता हूँ, नहीं मैं आप जो कमेंट लिखे हैं उस पर मैं नहीं कुछ कहने वाला हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं आप लोग। मेरे लिए जितने छात्र होते हैं ना, बहुत 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 दिल के करीब होते हैं, और हमसे जो पढ़ते हैं उनको मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। ठीक है, तो आप अच्छा करें, बेटर करें, ये हमारी दुआ है आपके लिए। और मैं क्या कर सकता, ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है, तो हमने कुछ लिखा था, दुनिया अजीब हो गई है, उसके लिए अब ध्यान सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे। जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे। फिर से देखिएगा, कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए हैं ना, उनको देखकर मैंने लिखा था, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, आज पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। फिर से, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, आज हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, आज पढ़े लिखे हो गए तो दूसरों को अंधेरे में रखते हैं। आज हम पढ़े लिखे हो गए तो दूसरों को अंधेरे में रखते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, और जब पढ़े लिखे हो गए तो सपनों के लिए जीते हैं। अजीब सी बातें हो गई है दुनिया की, जब जब शिक्षा बढ़ती है तो पता नहीं शिक्षा पढ़ने से लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है या घट रहा है, पता नहीं चलता। फिर भी अपना अपना होता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, और जब पढ़ाइयों को अपना बनाया जाता है तो दिल के बहुत करीब होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है और बिछड़ाया नहीं जाता। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से विदा लेते हैं, लेकिन कुछ क्षण में हम आते हैं और 12th का ऑब्जेक्टिव आज फिजिक्स का बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।